हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग विद अनुजा में। आज हम पजल की सीरीज कंटिन्यू करते हैं एक और पजल के साथ। अब यहाँ पे पजल क्या गिवन है, 10 पीपल सिट इन 2 पैरेलल रोज। अब 10 पीपल है, 2 पैरेलल रोज में बैठ रहे हैं और बोला है कि 5 इन ईच रो, मतलब 5 लोग रो 1 में बैठेंगे और 5 लोग रो 2 में बैठेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है कि रो 1 जो है वो साउथ फेसिंग है। ठीक है, रो 1 जो है वो साउथ फेसिंग है और रो 2 जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। अब ये देखना है कि कौन से एलिमेंट रो 2 में है और कौन से एलिमेंट रो 1 में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये रो 1 के एलिमेंट है तो इनकी मुझे एग्जैक्ट अपोजिट लेना पड़ेगा। डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड टू द लेफ्ट में डी है, ये अपोजिट ले रही मैं क्योंकि ये साउथ फेसिंग है। आगे क्या बोला है, एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब एन और एम ये तो राइट डायरेक्शन में फेस करते हैं तो इनकी एज इट इज रहेगी, एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ओ डज नॉट सिट एट द एंड, वो जो है वो एंड पे नहीं है। पीपल सीटेड इन अ रो 1 फेस पीपल सीटेड इन अ रो 2। ठीक है, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में थर्ड पे ए है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 4 मेंबर ऑक्युपाइड हो चुके हैं तो मैं इसे कंसिडर करके देखती। तो अभी फिफ्थ पर्सन मेरा एक तो इस साइड हो सकता है। ठीक है, नहीं तो ए सी के साइड से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 लोग और यहाँ पे 5 लोग। आगे क्या बोला है यहाँ पे, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस ए। ए को जो फेस करता है उसके सेकंड टू द राइट में। अब ए को जो पर्सन फेस कर रहा है, यहाँ पे जो पर्सन आएगा उसके सेकंड टू द राइट पे पी रहेगा। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे भी, मतलब वो सी को फेस करेगा, पी। ठीक है, आगे क्या बोला है, बी फेसेस वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। जो एल के सेकंड टू द लेफ्ट में है उसे बी फेस करेगा। और यहाँ पे एक और चीज बोली है कि बी और डी के बीच में एक पर्सन है। तो ये अगर ये अरेंजमेंट देखूं तो यहाँ पे बी को नहीं बिठा सकती क्योंकि सी ने ऑलरेडी एक के बाद की पोजीशन ऑक्युपाइड कर ली है, तो मुझे बी और डी को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलर वे में यहाँ पे बी और डी को ऐसे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाली अरेंजमेंट में फिलअप करती, बी की सामने वाली सीट वैकेंट और एक छोड़ के एल। यहाँ पे बी के सामने वाली सीट वैकेंट ही नहीं है, पी ने ऑक्युपाइड कर ली है, तो ये अरेंजमेंट हो जाती है यहाँ पे रॉन्ग। सो कंटिन्यू करते हैं ये फर्स्ट वाली अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, एन और एम के बीच में 2 लोग हैं। अब एन को अगर कॉर्नर प्लेस पे बिठाऊंगी तो 3 लोग आते बीच में, क्योंकि पी ने ऑलरेडी ये पोजीशन ऑक्युपाई की है तो मुझे एन को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, एक दो छोड़ के यहाँ पे एम को बिठाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया है कि हमने एक मिस्टेक की कि बी के बाद वाली पोजीशन पे पी बैठा हुआ है तो चलता है अपने को, बी के सामने पी और एक छोड़ के यहाँ पे एल, तो यहाँ पे पी आ सकता है ना। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है, अब एन और एम को बिठाऊंगी मैं, तो एन और एम के लिए मेरे पास ये वाली प्लेसेस है, एन एक दो छोड़ के एम। क्योंकि यहाँ पे ये भी सही जा रही थी बट यहाँ पे चारों फील्ड ऑक्युपाइड हो चुकी है। अब यहाँ पे ओ को लूंगी तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है मेरी ये गलत, क्योंकि ओ एंड पे नहीं है इसलिए ये अरेंजमेंट होती है गलत। अब यहाँ पे ओ आ जाएगा और ए बी सी डी में ई यहाँ पे आ जाएगा, तो ये रही मेरी फाइनल अरेंजमेंट, ए ई बी सी डी और एन ओ पी एम एन, एन ओ पी एम ओ पी एम एल। ये रही फाइनल अरेंजमेंट, रो 1 साउथ फेसिंग, रो 2 नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में कितने लोग हैं, अब बी बिटवीन, मतलब इंटर मीडिएटर पे बैठा है तो बी के राइट पे भी 2 है और लेफ्ट पे भी 2 है, तो कितने लोग आएंगे, 2, मतलब ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद क्या है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस ए। एक को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड टू द राइट पे कौन है बोला है, उसके थर्ड टू द राइट पे कौन है, एम, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए इज रिलेटेड टू ओ, ए इज रिलेटेड टू ओ, बी इज रिलेटेड टू एम,
इन द सेम वे सी इज रिलेटेड टू कौन हो जाएगा, एल। ऑप्शन नंबर सी। हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में कौन बैठा है, बी। ऑप्शन नंबर बी। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, मतलब चार लोग हैं जो सेम वे में फॉलो करते हैं, एक है जो ऑड मैन आउट है। तो ए है, एन है, एल है, और डी है, और पी है। तो ये सारे कॉर्नर एलिमेंट है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और पी है ओनली कि जो किसी को फेस भी नहीं कर रहे हैं और कॉर्नर एलिमेंट भी नहीं है। तो मेरा ऑप्शन हो गया यहाँ पे ई। ठीक है, इन दिस वे ये पजल होती है खत्म। सो वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पजल, नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये भी गिवन है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, अब एस प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम, एस जो है वो बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड टू द राइट में एस है। आर आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी हु प्रिपेयर फॉर एसएससी, आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वी जो है वो प्रिपेयर करता है एसएससी के लिए। ठीक है, द वन हु प्रिपेयर फॉर एफ कैट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकेंड टू द लेफ्ट में जो पर्सन बैठता है वो एफ कैट की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, द वन हु प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड टू द लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है ये वाला, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि डब्ल्यू प्रिपेयर फॉर एनडीए, डब्ल्यू जो है वो एनडीए के लिए प्रिपेयर करता है, एंड ही इज इमीडिएट नेबरर ऑफ यू, यू का इमीडिएट नेबरर है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इस साइड से भी आ सकता है, यू के इस साइड से भी आ सकता है। ठीक है, और और क्या बोला है, डब्ल्यू प्रिपेयर फॉर एनडीए, डब्ल्यू जो है वो एनडीए के लिए प्रिपेयर करता है। एंड ही, हाँ, यू हु डज नॉट प्रिपेयर फॉर एपकैट, अब एपकैट के जगह पे यहाँ पे यू नहीं आएगा। ठीक है, यू नहीं आएगा। वी इज नॉट इमीडिएट नेबरर ऑफ एस, एस के इमीडिएट नेबरर पे वी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वी नहीं आएगा, वी इज नॉट इमीडिएट नेबरर ऑफ एस। पर्सन हु प्रिपेयर फॉर सीडीएस एंड यूपीएससी सिट टुगेदर, अब यूपीएससी के आजू बाजू सीडीएस आ सकता है, यूपीएससी और सीडीएस। ठीक है, आगे क्या बोला है, टी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। ठीक है, टी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन जो नेट की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबरर ऑफ एस, डब्ल्यू जो है वो इमीडिएट नेबरर नहीं है एस का, एस जो है वो बैंक की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे 6 लोग हो गए, 2 ही लोगों को बिठाना बाकी है। तो अभी देखो ये 4 लोग हैं मेरे पास, मैं क्या करती, अगर वी को यहाँ पे नहीं बिठा सकती, वी को इधर भी नहीं बिठा सकती, क्योंकि एस के आजू बाजू वी नहीं आएगा। अब वी को मैं अगर यहाँ पे बिठाऊँ वी आर, तो ये 2 प्लेसेस वैकेंट, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा यूपीएससी। ठीक है, और सिमिलर वे में एक अल्टरनेट डायग्राम ऐसी भी बन सकती है इसकी कि क्यू, 1 2, यहाँ पे एस और यहाँ पे ए सी। ठीक है, तो एक डायग्राम ऐसे भी बन सकती है क्योंकि आर और वी है, तो वी इमीडिएट नेबरर नहीं है, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे वी, और 1 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा फिर यूपीएससी। अब एस जो है वो किसकी प्रिपरेशन कर रहा है, बैंक की। ठीक है, अब यूपीएससी और सीडीएस साथ साथ में है, तो सीडीएस आ जाएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सीडीएस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो डब्ल्यू है ना वो यू के नियर है बट एस के आसपास नहीं है। वैसे मेरे पास सिर्फ 2 ही प्लेसेस दिख रही है मुझे जो कि डब्ल्यू और यू को साथ में बिठा सकती, बट डब्ल्यू जो है वो एनडीए का, मतलब एनडीए का पर्सन है, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा अभी। तो डब्ल्यू जो है वो एनडीए का पर्सन है,
तो यहाँ पे W आ जाएगा, फिर यहाँ पे U आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने ऑक्युपाइड कर ली है प्लेसेस, तो मैं यहाँ पे W को नहीं बिठा सकती क्योंकि W का खुद का गिवन है यहाँ पे NDA, मतलब W NDA की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, अब कौन कौन बचा? T जो है वो T और नेट सेट वाले आदमी में दो पर्सन बैठे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे T को अगर यहाँ पे बिठाया तो एक दो छोड़ के, अब वी की भी लिख लेती मैं, वी SSC की प्रिपरेशन कर रहा है, यहाँ पे भी वी SSC की प्रिपरेशन कर रहा है। अब देखो टी को अगर यहाँ पे लूँ तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे नेट नहीं आ सकता, ऑलरेडी SSC ने ऑक्युपाई किया, तो यहाँ पे टी ले सकती मैं और यहाँ पे क्यू को फिर नेट। ठीक है, सिमिलर वे में इस डायग्राम में भी, अब यहाँ पे अगर टी को लूंगी तो एक दो छोड़ के यूपीएससी है, यहाँ पे अगर टी को लिया तो एक दो छोड़ के आ सकता है, मतलब यहाँ पे अगर टी को लिया तो यहाँ पे नेट आ सकता है। ठीक है, अब क्या बचा? पी डज नॉट प्रिपेयर फॉर CTET। अब पी CTET नहीं प्रिपेयर कर रहा है, कौन? पी। पी जो है वो CTET नहीं प्रिपेयर कर रहा है। अब पी के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ही वैकेंसी आती है और सबके ये भी ऑक्युपाइड है ना, तो ओनली यू इज गोइंग फॉर CTET। ठीक है, तो हर एंगल से ये डायग्राम तो अपने, मतलब ये अरेंजमेंट तो अपनी हो गई राइट। अब इसे देखते हैं ये कहाँ पे रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन है जो कि मैंने नहीं लिखे, आई थिंक, हाँ, पहले तो U और W को लिखना है। हाँ, U और W को लिखना है, बाद में एक P भी बाकी है। ठीक है, अब U और W साथ में आते हैं तो यहाँ पे नहीं है जगह, बीच में तो नहीं रख सकती मैं, तो यहाँ पे एक जगह है तो मैं यहाँ पे लिख सकती। अब W जैसे कि NDA वाला है तो W को इधर ले लिखना पड़ेगा और यहाँ पे U को लिखना पड़ेगा और यहाँ पे फिर आ जाएगा P। ठीक है, अब W जो है वो NDA वाला है और Q अभी CTET हो जाएगा। तो कहाँ पे गलत हो गया ये? U के आजू बाजू W, S के आजू बाजू V नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है कि द वन W prepare for NDA and he is immediate neighbor of the U who does not prepare FCAT। अब यहाँ पे देखो W immediate neighbor है, NDA के प्रिपेयर भी कर रहा है, बट U जो है वो FCAT के प्लेस पे आ रहा है, तो इस वजह से ये जो अरेंजमेंट है अपनी वो हो जाती है गलत। तो सही अरेंजमेंट क्या है? PTRVQWUS। अभी इसके बेसिस पे हम, अभी क्वेश्चन में क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन प्रिपेयर फॉर CTET। CTET के लिए कौन प्रिपेयर कर रहा है? यू। ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी। वी के थर्ड टू द राइट में कौन है? यू, जो कि CTET के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वन हु प्रिपेयर फॉर CTET। ठीक है, अगर ऑप्शन में यू और CTET दोनों रहता था तो मुझे बोथ करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी? क्यू की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट यू? यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? यू CTET के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बराबर है। यू इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, ये रॉन्ग है क्योंकि यू जो है वो लेफ्ट में है। ठीक है, यू डज नॉट प्रिपेयर फॉर UPSC, ये भी सही है। ओनली 2% सीट बिटवीन यू एंड हु प्रिपेयर फॉर SSC, यू और SSC के बीच में दो लोग हैं, ये भी राइट है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, जो मुझे फाइंड आउट करना था कि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब जो फॉल्स स्टेटमेंट था, तो आई थिंक बी इज द आंसर। उसके बाद में क्या है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, who among the following sit immediate right of the one who prepare for UGC नेट? UGC नेट के इमीडिएट राइट पे कौन है? UGC नेट के इमीडिएट राइट पे W। आंसर हो गया मेरा सी। सो ये भी पजल होती है यहाँ पे समाप्त। आई होप सभी को समझ में आया होगा। जहाँ पे कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ पे आपको लगता है कि पजल इजी है तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके सॉल्व करना और आंसर टैली कर सकते हैं आप लोग। ठीक है।
तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।